अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेत्र विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल 10 अप्रैल को पिथौरागढ़ आएंगे। वह मानस कॉलेज थरकोट के मंथन सभागार में आयोजित एक संगोष्ठी में लोगों को आंखों की सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पिथौरागढ़ में यह उनका पहला कार्यक्रम है। नगर के लोग उनके कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित हैं। बता दें कि डॉक्टर तित्याल धारचूला के दारमा वैली के रहने वाले हैं। सीओ धारचूला द्वारा कोतवाली धारचूला के अधिकारी कर्मचारी को दिए यात्रा सीजन के दिशा निर्देश। सीओ धारचूला श्री संजय कुमार पांडे द्वारा कोतवाली धारचूला के अधिकारी कर्मचारियों के साथ कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश ओम पर्वत आदि यात्राओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान यात्रा सीजन में आने वाली संभावित चुनौतियों, सुरक्षा उपायों और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता पर चर्चा की गई। बीआरओ द्वारा बूदी से गरब्यांग की ओर प्रस्तावित टनल हेतु चयनित भूमि का ग्राम पंचायत बूदी वासियों ने किया घोर विरोध। ग्राम वासियों ने कहा कि वर्तमान समय में जिस स्थान का बीआरओ द्वारा टनल निर्माण हेतु चयन किया गया है वह स्थान गांव के ठीक ऊपर है। उस स्थान के आसपास कई देवस्थल और स्थानीय पौराणिक मान्यता के पूजनीय स्थान हैं और ये गांव के ठीक ऊपर भी है। इसलिए इस स्थान पर टनल का निर्माण किया जाना गांव की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है और कभी भी कोई बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस स्थान पर किसी भी हालत में टनल का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय ग्रामीण और भाजपा के पिथौरागढ़ जिले के उपाध्यक्ष महेंद्र बुद्याल ने कहा कि टनल हेतु उक्त चयनित भूमि किसी भी स्थिति में गांव के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े हम लोग तैयार हैं। आर पार की लड़ाई गांव के लोग लड़ने को तैयार हैं। बता दें कि प्रस्तावित भूमि के लिए एडीएम के साथ एसडीएम, सीओ बीआरओ, बूदी प्रधान जगत रायपा, रतन सिंह रायपा, कविंद्र बुद्याल, कपिल बुद्याल, पूर्व सरपंच सूरज रायपा, राजन नबियाल, ब्यास वैली के जो अध्यक्ष हैं उनकी एक बैठक हुई। इसमें ग्रामवासियों के साथ साझा किया गया, परंतु निवेदन भी किया गांव वालों के द्वारा कि उक्त बैठक में ब्यास जनजाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र नबियाल ने भी प्रतिभाग किया और टनल हेतु प्रस्तावित जगह के लिए ग्राम सभा के जायज विरोध को समर्थन दिया। स्पीड में आती निकल रही है तो स्पीड में से बाहर निकलेगी ना तो उसको सीधी रोड चाहिए। सेम एंट्री के लिए नेशनल हाईवे हो गया है, आपको पता है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग क्लियर हो गया ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो गति होती है वाहनों की वो निर्धारित रहती है कि किस पॉइंट लेना। ये वाला पॉइंट है, ये बगल में गाँव, इस स्लोप में है पूरा एरिया, ऊपर रॉक है ये। देखिए, जिस स्थल पर बीआरओ ने टनल के लिए भूमि का चयन किया है वो हमारे गांव के ठीक ऊपर में है। उस जगह में कई हमारे देव स्थल हैं, हमारे जल स्रोत हैं और उस जगह में टनल बनाना बहुत ही खतरनाक है हमारे गांव के लिए। नीचे पूरा हमारे गांव की बसासत है, हमारे खेत खलियान है। तो हमने कहा कि बीआरओ से कि अन्यत्र भूमि चयन करें और वहाँ वो अपना टनल का निर्माण करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जिस स्थान पर वर्तमान में वो टनल बनाने की जिद कर रहे हैं या जब टनल बनाने की उन्होंने ठान रखी है उस जगह पर टनल निर्माण बिल्कुल भी संभव नहीं है और इसको हम होने भी नहीं देंगे। हमें चाहे सरकार के पास जाना पड़े, चाहे माननीय न्यायालय के पास जाना पड़े, चाहे हमें आयोग में जाना पड़े, जनजाति आयोग, केंद्रीय जनजाति आयोग तक जाएंगे, मगर उस स्थान पर किसी भी हालत में टनल का निर्माण होने नहीं देंगे। क्योंकि पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे उस ग्राम सभा के लिए वो खतरे का सबब है और उससे हमारे पूरे गांव को पलायन की स्थिति आ सकती है। इसलिए उस जगह को हम जो है निवेदन करते हैं बीआरओ से कि अन्यत्र उसका भूमि का चयन करें और अपना निर्माण कार्य करें। उस जगह में बिल्कुल भी टनल का निर्माण होने नहीं दिया जाए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि आईटीबीपी और क्षेत्रीय पशुपालकों को सहयोग प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल जिला प्रशासन एवं आईटीबीपी के मध्य शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ जिले में आईटीबीपी को ताजा उच्च गुणवत्ता वाला पोल्ट्री एवं एमएच, गोट मीट और शीप
मीट यानी भेड़ बकरियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इस योजना में सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन आईटीबीपी को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में शामिल है। उन्होंने बताया कि योजना के मुख्य बिंदुओं के तहत स्थानीय रोजगार में वृद्धि कर इस योजना में सैकड़ों किसानों को लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आईटीबीपी के दूरस्थ पोस्टों में तैनात जवानों की पौष्टिक एवं समग्र खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है और क्षेत्रीय पशुपालकों को उनके उत्पाद के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। पशु चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि इस योजना के तहत स्वास्थ्य और गुणवत्ता परीक्षण करके समयबद्ध आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करी जाएगी। Please do like, share and subscribe DCL News.